गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे फिर हम शुरू करते हैं 2.2.1 पेज नंबर 23 पे है। एक्टिविटी नंबर 2.9 में क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे देखिए। ये आपका एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है और उसमें जो है सोडियम क्लोराइड के कुछ पिलेट्स, कुछ दाने डाले गए हैं और ड्रॉपर यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डाली जाएगी। तो यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है H2SO4 है ना, टेस्ट ट्यूब में मिलाया जा रहा है। तो इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड लिया गया सॉलिड और इसमें जो ड्रॉपर की मदद से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाली जा रही है। जब ये दोनों केमिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। NaCl और H2SO4 रिएक्ट करेंगे जिससे आपका कंपाउंड बनेगा NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट, जो रिएक्शन NCERT में लिखा नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और एक गैस बनती है HCl गैस। ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो HCl गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, आप जानते हैं इसी पे सारा एक्टिविटी डिपेंड करता है। अब HCl आप जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि HCl एक एसिड होती है। अब इस एसिड का एक्सपेरिमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड जो है जनरेट कर लिया, पैदा कर लिया HCl को। अब यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे भी वही सोडियम क्लोराइड रख के और H2SO4 डाला गया। यही टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे। अब इसी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर दिया, कॉर्क लगा दिया, टेस्ट ट्यूब बंद कर दिया है ताकि जो गैस है इवेपोरेट ना करे, निकले ना। कॉर्क लगा दिया लकड़ी का और इसमें एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी है ताकि जो भी गैस इस टेस्ट ट्यूब में बने वो जो है इस डिलीवरी ट्यूब से निकल के इधर आए। जो भी गैस बनेगी का मतलब यहाँ पे HCl बन रही है, वो एसिड है। HCl एसिड आप जानते हैं, डिफिनीशन देख चुके हैं। यहाँ पे लिटमस पेपर लिया गया है। 2 बार लिटमस पेपर हम लेंगे। पहली बार जो हम लिटमस पेपर ले रहे हैं वो मॉइस्ट लिटमस पेपर लेंगे, यानी कि इसको पानी में भिगा के ले रहे हैं। क्योंकि वाटर में अगर आप ये ब्लू लिटमस लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। तो दिस इज़ ब्लू लिटमस पेपर, ये ब्लू कलर का है। अब यहाँ से रिएक्शन के दौरान आप समझ गए कि HCl गैस जो है बन रही वही निकलेगी। अब ये HCl गैस जाती है इधर। जब आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेते हैं तो ब्लू लिटमस पे क्या असर पड़ता है, ये तो एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे हम। अब हम क्या करते हैं, दूसरी बार हम क्या करते हैं कि मॉइस्ट न लेके ड्राई लिटमस पेपर ले लेते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम ड्राई लिटमस पेपर ले लेते हैं। अच्छा, तो पहले वाले में देखिए, जब आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेते हैं तो HCl का क्या इफेक्ट होता है। मॉइस्ट जो है लिटमस पेपर लेने पे HCl के पहुंचने पर ये जो ब्लू कलर का लिटमस है वो रेड में चेंज हो जाता है। यानी कि जब लिटमस नम रहता है, मॉइस्ट रहता है, तो HCl काम करता है, अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर किसी एसिड का तभी शो होगा जब वो एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर लेने पे HCl ने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब हम मॉइस्ट ना लेके ड्राई ले लेते हैं। अगर ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं तब क्या होता है, देखिए ड्राई लिटमस पेपर लेने पे कलर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि HCl को अपना इफेक्ट दिखाने के लिए वाटर चाहिए, क्योंकि जब इसके पहले हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया था तो उसमें पानी था, और जब HCl वाटर में गया होगा तो अपना इफेक्ट दिखाया होगा। लेकिन अभी हम ड्राई जब ले रहे हैं लिटमस पेपर तो HCl का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब HCl जो है इस रिएक्शन के दौरान जो बन रही है, जो इधर से जा रही है ऐसे, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं कर पा रही है। इस एक्सपेरिमेंट का ये रिज़ल्ट निकलता है कि एसिड जो है वाटर की प्रेजेंस में ही अपना इफेक्ट शो करते हैं, और वाटर की प्रेजेंस में ही कोई एसिड H+ आयन रिलीज़ करती है।
यानी विदाउट वाटर किसी भी एसिड का कोई भी एसिडिक इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता। इसी तरह से बेस का भी बिना वाटर के उसका बेसिक इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये दिस एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्स दैट एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली कैन एक्ट एज एसिड एंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड कैन नॉट शो इट्स इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, मीन्स बहुत नमी होती है चारों तरफ। जब नमी होती है तो आप जो है यहाँ से जो HCl निकलेगी वो बाहर निकलने पे वो जब निकलेगी तो वो नमी को लेके निकलेगी, ठीक है ना। तो हमें ड्राई HCl चाहिए, ड्राई HCl चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि गॉड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कैल्शियम क्लोराइड भरा रहता है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, जो एनहाइड्रस अगर है, एनहाइड्रस का मतलब बिना पानी का, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट केमिकल है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ह्यूमिड इन्वायरमेंट में क्या करते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब की जगह ये वाला टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं, जिसमें उसकी दीवार पे कैल्शियम क्लोराइड लगे रहते हैं। तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और HCl को नम नहीं होने देंगे। जो HCl यहाँ पे निकलेगी, यहाँ से जाएगी, उसको जो है ड्राई कर देंगे, जिससे HCl का इफ़ेक्ट यहाँ पे कंफर्म समझ में आएगा कि वो मॉइस्ट लिटमस पेपर पे कैसा असर डाल रही है और ड्राई पे कैसा असर डाल रही है। तो इतना याद रखिएगा कि अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, ह्यूमिड है, इन्वायरमेंट में काफ़ी नमी है, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? सिंपल टेस्ट ट्यूब नहीं यूज़ करना चाहिए, बल्कि आपको गॉड ट्यूब यूज़ करना चाहिए, ड्राई ट्यूब यूज़ करना चाहिए, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड भरा रहता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे HCl गैस ड्राई हो जाती है। और तब जाके पता चलता है कि ड्राई HCl जो है मॉइस्ट लिटमस के ब्लू को रेड में चेंज करेगी, जाहिर सी बात है, और ड्राई लिटमस पर कोई असर नहीं डालेगी, क्योंकि विदाउट वाटर एसिड एंड बेस बोथ कैन नॉट शो देयर इफेक्ट। ठीक है ना। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि वाटर इज़ नेसेसरी एंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टर ऑफ एसिड एंड बेस। विदाउट वाटर एसिड एंड बेस कैन नॉट प्रोवाइड देयर इफेक्ट। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप इस तरह का जो है यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे एसिड ले लिया गया, एसिड AQ के साथ H+ आयन दे रहा है और क्लोराइड आयन दे रहा है। अब जो एसिड H+ आयन हाइड्रोजन आयन जो क्रिएट करती है वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव होता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज़ का, इस पर प्लस चार्ज होता है और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई भी प्लस चार्ज वाली बॉडी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर, और तुरंत वो वाटर से कंबाइन कर जाती है। क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे, आगे चल के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वाटर में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए H+ जो है तुरंत वाटर से बाइंड कर जाता है। जब H+ वाटर से बाइंड करता है तो आपका एक कैटायन बनता है, हाइड्रोनियम आयन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एसिड को वाटर में लेते हैं तो एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन H+ आयन फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। वो किस स्टेट में पाया जाता है? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन आयन जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपको बताना पड़ेगा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप हाइड्रोनियम आयन लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि H+ आयन लिखें तो लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको AQ लगाना पड़ेगा। AQ लगाने का मतलब कि वाटर उसके साथ है, यानी कि हाइड्रोजन आयन AQ का मतलब होता है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन को ऐसे भी लिख सकते हैं AQ लगा के, या सीधे आप हाइड्रोनियम आयन लिख देंगे, तो यहाँ पे AQ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से बेस के बारे में आप जानते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैटायन देते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, पीछे बता चुका हूँ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम आयन दे रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब जरा देखिए लिखने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए AQ लगा दिया तो वाटर आ गया यहाँ पे देखिए AQ छूट रहा है, यहाँ पे AQ लगाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा अगर आप AQ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका AQ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, क्योंकि इसमें OH है, लेकिन यहाँ पे AQ नहीं लगाया गया है, लेकिन वाटर यहाँ पे लिखा गया है। तो वाटर आप एरो के ऊपर लिखिए या यहाँ AQ लगाइए। तो इस रिएक्शन में AQ यहाँ पे ब्रैकेट में लगाया गया, मीन्स वाटर है, लेकिन इस रिएक्शन में यहाँ पे AQ नहीं लगाया गया, वाटर यहाँ लिख दिया गया है, तो दोनों चलेगा। तो इसका मतलब कि वाटर की प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा और कैल्शियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट करेगा और अपना बेसिक इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि ये बेस है।
और ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है ना। जो बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं। सभी बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, इसलिए सभी बेस एल्कली नहीं होते, लेकिन जो बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो एल्कली कहलाते हैं। इसलिए सभी एल्कली बेस तो होते हैं लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते। तो ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कली आर बेसिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों बेस भी हैं, एल्कली भी हैं। बेस इसलिए क्योंकि ये OH आयन देते हैं और ये वाटर में डिज़ोल्व भी हो जाते हैं, इसलिए ये एल्कली भी हैं। तो एल्कली वो बेसिस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, और जो बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते वो एल्कली नहीं कहलाते, वो सिर्फ बेस कहलाते हैं। अब पीछे आप पढ़ चुके हैं, एसिड बेस रिएक्शन जब होता है तो साल्ट बनता है, वाटर बनता है। जैसे एसिड यहाँ पे Cl लिया गया वाटर में और ये NaOH वाटर में लिया गया, तो साल्ट आपका NaCl बनेगा। Aq लिखा हुआ है, Aq लिख रहे हैं मतलब कि NaCl जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। H2O जो बनेगा उसके साथ लिक्विड लिया जाता है, लिक्विड फेस दिखाया जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन होता है तो एसिड से H+ आयन निकलता है और बेस से हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। तो एसिड से निकला हुआ H+ आयन बेस से निकले हुए हाइड्रोक्साइड आयन से कंबाइन करके न्यूट्रल वाटर बनाता है। इसीलिए रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो शायद इसके पहले मैंने कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा NEUTRA, न्यूट्रलाइजेशन, है ना, रिएक्शन। ओके, ये चीज़ होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस के बीच रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रल वाटर बनता है। ये जो वाटर है ये न्यूट्रल है, क्योंकि वाटर जानते हैं न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल वाटर कैसे बनता है? एसिड के H+ से और बेस के OH- से। तो एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें न्यूट्रल वाटर बनता है। बिकॉज H आयन कम्स फ्रॉम एसिड एंड OH आयन कम्स फ्रॉम बेस एंड बोथ कंबाइन टू फॉर्म वाटर। आप समझ गए होंगे कि एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। देखिए अब हम आते हैं यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2.10 पे आते हैं। देखिए एक्टिविटी नंबर 2.10 है। एक्टिविटी नंबर 2.10 बेहद इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, कभी भी किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है। टेस्ट ट्यूब में जो है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या नाइट्रिक एसिड आप ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं। HNO3 है यहाँ पे, O3 है, तो ये ले सकते हैं आप। देखिए इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया है कि कॉन्सेंट्रेट एसिड ले लिया है या HNO3 ले लिया है, या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के पिलेट ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलेट आप ले सकते हैं। पिलेट माने दाने, NaOH आप पिलेट्स ले सकते हैं। कुछ भी लीजिए, कोई एक लीजिए। जैसे आपने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लिया, या कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लिया, या कॉन्सेंट्रेट आपने बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पिलेट दाने ले लिए, उसमें वाटर मिलाना है आपको। तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? सबसे पहले ये है कि बहुत कम अमाउंट में ये एसिड लेनी चाहिए, है ना, बहुत थोड़ा सा लेना चाहिए। और वाटर जो है धीमे धीमे मिलाना चाहिए। जब आप वाटर धीमे धीमे मिलाते हैं तो क्या होता है, आप टेस्ट ट्यूब को छू कर देखिए। टेस्ट ट्यूब को जब आप छूते हैं तो वो गर्म महसूस होता है। इसका मतलब ये है कि एसिड में वाटर मिलाने से जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। याद रखिएगा कि जब किसी कॉन्सेंट्रेट एसिड या डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट एसिड या कॉन्सेंट्रेट बेस में अगर वाटर मिलाया जाता है तो हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। वो हीट क्यों निकलती है? वो हाइड्रेशन के प्रोसेस से निकलती है। वो आपको नहीं समझ में आएगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप अभी उस स्टेज में नहीं है। आगे चल के मिलेगा 11th क्लास में हाइड्रेशन रिएक्शन, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो एसिड में वाटर मिलाने से जो हीट निकलती है, इसीलिए हम डिसोल्यूशन ऑफ वाटर इनटू एसिड हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि एसिड में वाटर का डिसॉल्व होना, वाटर का मिलाना, है ना, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम गलती से वाटर जल्दी ज़्यादा मिला देते हैं। ज़्यादा मिलाने पे क्या होता है कि हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है प्रोसेस। अगर प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक हो गया तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, जिससे ये यहाँ से जो लिक्विड है ये स्प्लैश आउट कर सकता है, यानी बबल के रूप में छलक सकता है, छलक के जो है आपको जला सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से प्रिकॉशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जब वाटर को एसिड में मिलाते हैं तो वो प्रोसेस
थर्मिक है तो स्प्लैश आउट कर जाएगा, ठीक है ना। और लगातार टेस्ट ट्यूब को हिलाते रहना चाहिए कि अगर आप एक जगह दोनों वाटर और एसिड एक जगह ना हो, क्योंकि वहाँ से भी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और जो टेस्ट ट्यूब है वो बस्ट कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, डेंजरस एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट निकल रही है, इसलिए वाटर स्लोली मिलाना चाहिए। तो क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछता है वही पूछता है कि वाई वाटर शुड बी मिक्सड इन कॉन्सेंट्रेट एसिड स्लोली। स्लोली मिलाने से हीट धीरे धीरे निकलेगी, स्लोली रिलीज होगी, क्योंकि वाटर का एसिड में मिलाना जो है या बेस में मिलाना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो इसलिए हमें स्लोली मिलाना चाहिए। स्लोली मिलाने से धीरे धीरे हीट निकलती है, जिससे ब्लास्ट नहीं होगा, है ना, स्प्लैश आउट नहीं करेगा लिक्विड और कोई डेंजर नहीं होगा। यहाँ पे पूछने का मकसद यही है कि वो जानना चाहता है कि जब वाटर को एसिड या बेस में मिलाया जाता है तो प्रोसेस कैसा होता है एक्सोथर्मिक। आप एक्सोथर्मिक मेंशन कर देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। इस तरह से इसमें काफ़ी प्रिकॉशंस हैं। दूसरी बात यह है, एक टर्म यहाँ यूज़ किया जाता है डाइल्यूशन। देखिए डाइल्यूशन एक टर्म है, जैसे कि ये टर्म डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला करना। किसी एसिड में अगर आप वाटर मिलाएंगे तो एसिड पतली होने लगेगी, है ना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। और जब आप एसिड या बेस में वाटर मिला देंगे तो एसिड या बेस का डाइल्यूशन हो जाएगा और सॉल्यूशन जो बनेगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक अगर एसिड थी तो इसमें मान लीजिए कि 10 H+ आयन थे, है ना, लेकिन आपने वाटर मिला के यहाँ तक लेवल ले लिया, यहाँ तक ले लिया, तो एसिड का लेवल यहाँ तक चला गया। तो ये जो 10 हाइड्रोजन आयन है ये पूरे में मौजूद हैं। पहले यहीं तक थे 10, अब ये बढ़ गए। अब मान लीजिए 5 यहाँ चले गए, अब 5 यहाँ चले आए। इस तरह से अगर आप डाइल्यूशन करेंगे किसी एसिड का तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है ना बिखर जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे देखिए पहले अगर आप 1 लीटर लिए थे और तो हाइड्रोजन आयन 10 था, लेकिन आपने वाटर मिला के वॉल्यूम जो है आपने क्या कर दिया, 2 लीटर कर दिया। अगर 2 लीटर वॉल्यूम कर दिया तो 2 लीटर में अब ये जो है 10 हाइड्रोजन आयन मौजूद है। तो 1 लीटर में कितने होंगे अब, चूँकि 2 लीटर में पानी मिलाने पे 10 H+ आयन है तो 1 लीटर में 5 हो जाएंगे। इसलिए वाटर मिलाने पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डाउन हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, जो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ अक्सर, वो घट जाता है वाटर मिलाने पे। तो वाटर मिलाने पे अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो pH क्या होता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटता है तो pH बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी एसिड में जो है वाटर मिलाएंगे तो उसका जो है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और pH बढ़ जाएगा। अगर बेसिक सोल्यूशन है NaOH का सोल्यूशन है तो उसमें अगर वाटर मिलाएंगे उसका डाइल्यूशन अगर होगा तो हाँ, तो हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है घटेगा, है ना। हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर घटेगा तो pH क्या होता है, घटता है। ओके, तो दोनों में यही फ़र्क है। अगर एसिड में वाटर मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटने से pH बढ़ता है। अगर आप बेस में वाटर मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, चूँकि बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन घटने से pH भी घटता है। चूँकि एसिड और बेस का अलग अलग मामला होना चाहिए। एसिड में वाटर मिलाने पे अगर pH बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है बेस में वाटर मिलाने पे pH घटना चाहिए, है ना। इट्स ओके, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। थैंक्स वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, फिर नोट्स मैं आपको आज शाम में डाल दूँगा।